सुप्रभात देवियों सज्जनों। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है उत्तम वेबसाइट संरचना। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार परिक्रमा में दृश्यता पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपके ब्रांड की दृश्यता बनाने के कई तरीके हैं, जैसे स्वामित्व दृश्यता, भुगतान दृश्यता और अर्जित दृश्यता। स्वामित्व दृश्यता का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। आप बाज़ार में नए हैं और आपने अपने लिए एक बहुत अच्छी दिखने वाली वेबसाइट विकसित की है। व्यापार भी चाहते हैं कि संभावनाएं साइट पर आएं, तो व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। आज के अध्ययन में परिणाम में छात्र सीख सकेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स और कीवर्ड शीटर जैसे कीवर्ड प्लानर टूल्स। वेबसाइटों के लिए सामग्री अनुकूलन तकनीक, वेबसाइट सामग्री अनुकूलन तकनीकों को लागू करना। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में ईमेल मार्केटिंग के महत्व को पहचानना, मेलचिम्प सेटअप प्रक्रिया को विभिन्न सेटिंग्स के साथ पूरा करना, ऑडियंस और सेटअप फॉर्म बनाने में इसका इस्तेमाल करना। कीवर्ड टूल प्लानर वेबसाइट की बेहतर खोज इंजन दृश्यता के लिए सही कीवर्ड का शोध करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक ऐसे पहलू हैं जिसका उपयोग पेशेवरों द्वारा खोज इंजन के माध्यम से किसी वेबसाइट पर गुणवत्ता ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ताओं को किसी विशेष दिए गए कीवर्ड वाक्यांश के लिए खोज की मात्रा का विश्लेषण देता है। खोज इंजन में उच्च खोज राशि के लिए वेबसाइट को अनुकूलित करने के लिए उपयोगकर्ता को सर्वोत्तम कीवर्ड खोजने में मदद करता है। गूगल पर एक वेबसाइट पेज रैंकिंग में काफ़ी सुधार होगा और अधिक सफल एडवर्ड्स अभियान बनाए जा सकते हैं। कीवर्ड टूल्स हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, कीवर्ड शीटर, गूगल सर्च कंसोल सुझाव, कीवर्ड खोजक, वर्ड ट्रैक्स काउंट्स। गूगल कीवर्ड प्लानर मुख्य रूप से गूगल विज्ञापन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि इस उपकरण का उपभोक्ता खोज इंजन अनुकूलन के लिए विभिन्न खोज शब्द पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। यह यातायात अनुमानक के साथ एकीकरण के लिए एक नया यातायात संबंधित मैट्रिक प्रदान करता है। उपकरण में देश, शहर या क्षेत्र को लक्षित करने की क्षमता है ताकि इसके बहुलक्षित खोज शब्द अनुसंधान निगम के कारण खोज शब्द विचार किए जा सके। गूगल कीवर्ड प्लानर में अगर हम ढूंढते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कोर्स, किसी विशेष वर्ष में 30,000 बार अगर खोजा गया है, औसत मासिक खोजें 30,000 बटा 12 2500 होंगी। गूगल इस मान को राउंड ऑफ करता है और इसे उपयोगकर्ता को औसत मासिक खोजों में दिखाता है। कीवर्ड प्लानर टूल को हम ध्यान से देखें तो गूगल पर हमें लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर की वेबसाइट को क्लिक करें और इसको यूज़ करना शुरू करें। आप इसमें साइन इन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से, जैसे कि मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करता हूं। पासवर्ड डालिए, आगे जाने के लिए बटन का इस्तेमाल करें और गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। हम इसमें कैंपेन चला सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए इसमें हम गूगल कीवर्ड प्लानर को ढूंढें, जो कि टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर है। टूल्स एंड सेटिंग बटन को दबाएं और इसमें कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करें। कीवर्ड प्लानर पे गेट सर्च वॉल्यूम भी कर सकते हैं और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स भी जाएं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर हम अपना वेबसाइट से रिलेटेड जो शब्द हैं वो टाइप करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करें और आप देख सकेंगे कि इसमें इतने सारे कीवर्ड्स जो कि
आजकल गूगल सर्च इंजन पर यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं ढूंढने के लिए अवेलेबल हैं, उनकी मात्रा भी अवेलेबल है। इसके साथ ही इस नए ऑप्शन के अंदर 10 कीवर्ड को एक साथ सर्च भी किया जा सकता है। जैसे कि गूगल में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के साथ अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एनालिसिस भी डालता हूँ। साथ ही में बिजनेस फंडामेंटल्स भी डालते हैं कीवर्ड। अब इन तीनों का मेल करके गूगल कीवर्ड प्लानर कीवर्ड्स का अध्ययन हमें बताएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 199 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, जो कि पहले सिर्फ 115 ही थे। इसके अंदर डोमेन के हिसाब से भी फिल्टर लगाया जा सकता है, जैसे कि https amazon.com और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करें। आप देख सकेंगे कि कीवर्ड्स अब जो हैं सिर्फ 89 कीवर्ड्स रह गए हैं, 89 कीवर्ड्स रह गए हैं 199 से। हम इसमें लोकेशन सेट कर सकते हैं, जैसे इंडिया सेट करने पर इंडिया का मैप दिखेगा। हम चाहें तो इसमें कनाडा को भी डाल सकते हैं, तो कनाडा का मैप वर्ल्ड के मैप से दिखने लगेगा। और हम चाहें तो कोई और लोकेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया डाल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया डालने से, और इसके अंदर चाहें तो कोई और लोकेशन भी डाल सकते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ के लोगों ने इस कीवर्ड्स को कितना इस्तेमाल किया वो हम जान सकते हैं। इससे अगर हमें अपने व्यवसाय को इन क्षेत्रों में भी प्रकाशित करना है तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि वहाँ के लोग कैसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। इसमें साथ ही में हम चाहें तो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अरेबिक, चाइनीज़, चेस। अभी हम इसे इंग्लिश ही रहने देते हैं। लोग कीवर्ड्स को सर्च केवल गूगल पे ही नहीं बट दूसरे सर्च इंजन्स पर भी करते हैं, जैसे याहू। उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो उसके हिसाब से हमें कीवर्ड्स का पता चलेगा। साथ ही में हम चाहें तो इसमें टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पिछले 1 साल के लिए, पिछले 2 सालों के लिए, चाहें तो इसको 1 महीने के लिए, चाहें तो ड्रैग करके किसी 3-4 महीनों के लिए हम इसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड यूज़ हुआ। अप्लाई करें और आप देख सकेंगे कि कीवर्ड्स कौन से उस समय में उस लोकेशन में यूज़ हुए। जो हमारे पास रिज़ल्ट आए तो हम चाहें तो उनको डाउनलोड करके .csv फाइल एक्सेल में भी देख सकते हैं या फिर गूगल स्प्रेडशीट्स में भी देख सकते हैं। और उसको देखने का एक ही पर्पस है कि हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें अपने एंड पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लगाकर। ऐसे प्रकाशित किया जा सकता है एक्सेल के अंदर, गूगल स्प्रेडशीट्स में या फिर .csv फाइल्स में। इसके अंदर एवरेज मंथली सर्चेज, इम्प्रेसिव और भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि गूगल एड्स के लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरा कीवर्ड प्लानर टूल है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स एक शक्तिशाली मुक्त बाजार अनुसंधान उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देता है कि लोग ऑनलाइन क्या खोज रहे हैं और कौन से विषय, ब्रांड या उत्पाद में चलन है। यह चार्ट प्रदान करता है जो दर्शाता है कि समय के साथ कितनी बार शब्द, वाक्यांश या विषय खोजे गए। सेवा उपयोगकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देता है कि दुनिया क्या खोज रही है। यह टूल उन ब्लॉगर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो करंट अफेयर्स पर लिखना चाहते हैं, क्योंकि यह ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का आइडिया देता है। गूगल ट्रेंड्स में लोकप्रियता स्कोर की गणना समय सीमा के अनुसार, अगर औसत मासिक खोजें दुनिया भर में गूगल के लिए जनवरी 2021 में 10 अरब हैं, फरवरी में भी 10 अरब हैं और मार्च में भी 10 अरब हैं, ऐसा देखा गया। औसत मासिक खोजें दुनिया भर में अगर कीवर्ड बिग डेटा के लिए 90 लाख हैं जनवरी 2021 में, फरवरी में 80 लाख हैं और मार्च में भी 80 लाख हैं, तो शब्द का सापेक्षिक लोकप्रियता बिग डेटा का 0.009,
फरवरी में 0.008 और मार्च में 0.007 हो जाएगा। ग्राफ पर स्कोर किया गया गूगल ट्रेंड्स के अनुसार से 100 नंबर दिखाई देंगे जनवरी के लिए, फरवरी के लिए 89 और मार्च के लिए 78। आइए हम इसे वीडियो से देखें। गूगल ट्रेंड्स को डाउनलोड करने के लिए भी गूगल पर आप लिखें गूगल ट्रेंड्स और आप खोल पाएंगे trends.google.com। एक ही गूगल लॉगिन से आप गूगल ट्रेंड्स और गूगल कीवर्ड्स प्लानर्स पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर URL के अंदर आप टाइप करिए सर्च इंजन में, आप देख सकते हैं वर्ड का मैप, किसी भी चीज़ का कौन सा ट्रेंड इस समय चल रहा है। आप इधर हम फिर से लिखेंगे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड खोजें, जैसे बिग डेटा। बिग डेटा को सर्च टर्म, टॉपिक, म्यूजिकल टर्म से सोचा जा सकता है, जो कि हम सर्च टर्म से ढूंढें। सर्च टर्म से ढूंढने पर हमें इंटरेस्ट ओवर टाइम, जो आपको अभी बताया गया, वो दिखेगा। अब हम चाहें तो इसको इंडिया के लिए कर सकते हैं, चाहें तो वर्ल्ड वाइड के लिए, या जो कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो दिखे उनके लिए भी किया जा सकता है। और ये मैप भी साथ साथ दिखाएगा और बताएगा कि ये वाला वर्ड किस कंट्री में सबसे ज़्यादा खोजा गया, जैसे इथोपिया, चाइना, जिम्बाब्वे, वर्ल्ड वाइड के लिए। अब अगर हम चाहें तो इसको दूसरी किसी कंट्री के लिए, जैसे बांग्लादेश के लिए भी ढूंढा जा सकता है, तो हमें इसका ट्रेंड पता चलेगा। बांग्लादेश के अंदर अलग अलग सब रीजन जैसे ढाका, चिटगांव, कुलना जंक्शन को भी देखा जा सकता है। इसको एक साल के लिए, 4 घंटे, 1 घंटे, पिछले 5 सालों के लिए भी ट्रेंड को देखा जा सकता है। तो आप देख सकेंगे इसका आउटपुट ऐसा दिखेगा ग्राफ पर। वर्ल्ड वाइड पे अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ जो है पिछले 5 सालों में ट्रेंड अलग दिखाई देगा। इसको हम चाहें तो अलग अलग कैटेगरी में भी डाला जा सकता है, कस्टम टाइम के हिसाब से भी किया जा सकता है। चाहें तो 1 साल के लिए करें, चाहे 2 महीने, 3 महीने, आने वाले 2 घंटे, चाहे तो पिछले 1 घंटे के लिए भी किया जा सकता है। कैटेगरी में आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, जॉब्स एंड एजुकेशन, लॉ एंड गवर्नमेंट के हिसाब से भी किया, जैसे कि अब मैंने जॉब्स एंड एजुकेशन के लिए किया। वेब सर्चेज में इमेज सर्च, न्यूज़ सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च, जैसा सर्च चाहें इसमें डालें और ट्रेंड्स को देखें। हम चाहें तो एक बिग डेटा को दूसरे किसी कीवर्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बिग डेटा को हम चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और ये भी चेक कर सकते हैं कि दुनिया भर में किस लोकेशन पर कौन सा कीवर्ड ज़्यादा ट्रेंडिंग है। चाहें तो इसको गेम्स के लिए, ऑल कैटेगरी, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए किया जा सकता है। तो आप देखें लाल वाली लाइन से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता चलता है और ब्लू वाली से बिग डेटा का। हम वर्ल्ड के रीजन पे भी देख सकते हैं मैप में कि इंडिया के आसपास कौन सा कीवर्ड ज़्यादा खोजा गया और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कौन सा खोजा गया। ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, चिली, कौन सी कंट्री में कौन सा ट्रेंड ज़्यादा है, बिग डेटा का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है कौन से रीजन में क्या चीज़ जो है इस्तेमाल करें। चाहें तो इसको डाउनलोड करके एक्सेल फाइल बना सकते हैं, चाहें तो इसको शेयर करके सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्रम्बर पर शेयर भी कर सकते हैं। अगला कीवर्ड प्लानर टूल है कीवर्ड शिटर। शुरुआती लोगों के लिए यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपकरण है। बस इसे वेबसाइट प्लानिंग में और खोज इंजन अनुकूलन के लिए इस्तेमाल करें।
डिजिटल मार्केटिंग की तरह यह यहाँ कोई भी सीड कीवर्ड टाइप करें और शिट कीवर्ड को हिट करें, यह शुरू होगा तुरंत काम करना और परिणाम पूर्ण रूप से दिखाएगा। परिणामों को कम करने के लिए कोई सकारात्मक या नकारात्मक फिल्टर का उपयोग कर सकता है। वीडियो के माध्यम से देखें। कीवर्ड शिटर के लिए गूगल पर टाइप करें कीवर्ड शिटर, उसका लिंक हमें मिल जाएगा यूज़ करने के लिए keywordsitter.com। क्लिक करें। बहुत ही सरल यूज़ करने वाला कीवर्ड टूल। इस पर बस हमें अब सीधा टाइप करना है जो भी वर्ड जिसके लिए हम कीवर्ड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम इसमें अब यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लिखने पर नोटपैड में स्टार्ट जॉब करें, ये स्टार्ट कर देगा अपने कीवर्ड्स बताना और चलता ही रहेगा। जब हम इस पे स्टॉप द जॉब लगाएंगे तभी ये रुकेगा और दूसरे इस्तेमाल किए गए कीवर्डों को दिखा देगा। अब हम इसमें सकारात्मक और नकारात्मक फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सकारात्मक में हमने डाला मशीन, तो मशीन वाले ही कीवर्ड्स दिखाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के साथ। नकारात्मक के लिए जो हम टाइप करेंगे इसमें उन वाले कीवर्ड्स को नहीं दिखाएगा। जैसे कि हमने टाइप किया गेम, तो आप देख सकते हैं कि गेम को हटा दिया गया। अगर हम इसमें कार्ड टाइप करेंगे तो सभी कीवर्ड्स में से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड को हटा दिया जाएगा। सामग्री अनुकूलन। सामग्री अनुकूलन समग्र खोज इंजन का एक हिस्सा है जहां वेब पेज की सामग्री को अधिक प्रासंगिक, को अधिक आकर्षक और दर्शकों के लिए कार्रवाई योग्य बनाया जाता है। सामग्री की गुणवत्ता, करने योग्य चीज़ें और ना करने योग्य चीज़ें। सामग्री ताज़ा और मूल होनी चाहिए। आपके पृष्ठों का ध्यान खोज इंजन पर नहीं, उपयोगकर्ताओं पर होना चाहिए। पहले अपनी उपयोगकर्ताओं को समझें, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, वास्तव में वे क्या चाहते हैं। अप्रासंगिक सामग्री लिखकर उपयोगकर्ताओं को धोखा देने की कोशिश ना करें। क्या ना करें? स्वचालित रूप से उत्पन्न सामग्री, बहुत कम या बिना मूल सामग्री वाले पृष्ठ बनाना, रिच स्निपेट मार्कअप का दुरुपयोग करना, क्लोनिंग, मानव उपयोगकर्ताओं और खोज इंजनों को विभिन्न सामग्री या यूआरएल प्रस्तुत करने का अभ्यास है। छिपे हुए पाठ, लिंक और अन्य चीज़ें ना दिखाएं। सामग्री मात्रा। वेब मास्टर को उपयोगकर्ताओं के इरादों को समझने के लिए सामग्री समग्र होनी चाहिए। वेब मास्टर को सामग्री की लंबाई के लिए व्यवसाय के प्रकार, इसकी सादगी या जटिलता जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। सामग्री विविधता। मूल पाठ, इमेजेस, वीडियो, जानकारी रेखांकन, टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। सामग्री पठनीयता। छोटे और सरल शब्दों का विचार करें, छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, संवादी शैली का प्रयोग करें, टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स, फॉन्ट आकार, लाइन ऊंचाई, रेखा लंबाई, हेडर और सब हेडर, रंग और पृष्ठभूमि। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट ज़्यादा अपने बैकग्राउंड को सफ़ेद या फॉन्ट रंग रखती हैं। आंतरिक लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग। आंतरिक लिंकिंग से तात्पर्य किसी भी शब्द, छवि, वीडियो या पेज को वेबसाइट के भीतर किसी अन्य तत्व से हाइपरलिंक करके करना। आउटबाउंड लिंकिंग आंतरिक लिंकिंग के सामने है, इस अंतर के साथ कि लक्ष्य पाठक आपकी वेबसाइट को पृष्ठ को छोड़कर किसी दुनिया के अन्य वेबसाइट के पृष्ठ पर जाएगा। कीवर्ड घनत्व। एसईओ क्वैक आपके ब्राउज़र के लिए एक मुफ्त अप्लायंस है जो आपको एक बटन के क्लिक पर जैविक अनुसंधान डेटा प्रदान करता है। वर्तमान में मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और ओपेरा के साथ संगत एसईओ क्वैक खोज इंजन परिणामों के भीतर लिस्टिंग के लिए पैरामीटर प्रदान करता है। एसईओ क्वैक को समझने के लिए आइए इस वेबसाइट से हम उदाहरण को देखें। गूगल क्रोम पर आप टाइप करें एसईओ क्वैक। एसईओ क्वैक को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल एसईओ क्वैक फॉर गूगल क्रोम।
ये एक्सटेंशन की तरह इंस्टॉल होगा। ऐड करें क्रोम में, ऐड एक्सटेंशन, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन जो कि बहुत जल्दी डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है और इसको आप इंस्टॉल करते हुए देख सकते हैं। अब आप इस पर कोई एक वेबसाइट का URL टाइप करें क्रोम पर, जैसे कि swayam.gov.in, और इसको आप चेक करें SEO क्वैक पर क्लिक कर SEO क्वैक दबाएं। आप देख पाएंगे कि इसमें 152 इंटरनल लिंक्स हैं, 9 एक्सटर्नल लिंक्स हैं। तो 9 एक्सटर्नल लिंक्स NPTEL चैप्टर पर है, साइट्स गूगल पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अवेलेबल है। दोबारा से स्वयं सेंट्रल साइट पर जाएं, SEO क्वैक को दबाएं और आप देख पाएंगे कि इंटरनल लिंक्स इसके अंदर 152 हैं। उन 152 लिंक्स में कहाँ कहाँ हैं आप इसे चेक कर सकते हैं। साथ ही SEO क्वैक से आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कीवर्ड डेंसिटी की प्राप्त कर सकते हैं। डेंसिटी पर जाएं और आप देख पाएंगे 1 वर्ड कीवर्ड्स, 2 वर्ड कीवर्ड्स, 3 वर्ड्स और 4 वर्ड कीवर्ड्स का इस्तेमाल। 4 वर्ड कीवर्ड्स, साथ ही इसको दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि amazon.com। amazon.com खोलें, SEO क्वैक एक्सटेंशन गूगल क्रोम से चेक करें। आप देख पाएंगे डेंसिटी, एक्सटर्नल, इंटरनल लिंक्स। डेंसिटी पे आप देख पाएंगे जो कि लिंक्स अवेलेबल हैं। साथ ही आप इस पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे इजी अगर हम लगा के अप्लाई करें तो आप देख सकेंगे कि कीवर्ड्स इजी वे टू यूज़, इजी वे टू नेविगेट, इजी वे, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड कीवर्ड्स। हम चाहें तो इजी के अलावा शॉप भी टाइप कर सकते हैं और आप देखेंगे हम इसको दूसरा फिल्टर कंटेन्स भी लगा सकते हैं। ज़रूरी ही नहीं कि स्टार्ट लगाएं, कंटेन्स भी लगा सकते हैं। फिल्टर को यूज़ करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी पर क्लिक करें तो आप देख पाएंगे सिक्योरिटी वाले कीवर्ड्स। अगर आप अब किसी और कीवर्ड जैसे क्लाउड पर क्लिक करें तो आप क्लाउड से रिलेटेड कीवर्ड्स को देख पाएंगे। आइए अब हम देखें ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, ग्राहकों को घटनाओं और लेन देन के बारे में सूचित करके उनके साथ संबंध स्थापित कर रही हैं। स्टैटिस्टा के अनुसार 2021 में दुनिया भर में ईमेल उपयोगकर्ताओं की संख्या 4,147 लाख है, जो 2025 में बढ़कर 4,594 हो जाएगी, जो दुनिया की आधी आबादी के बराबर है। स्टैटिस्टा ने यह भी पाया कि 2021 में दुनिया भर में प्रतिदिन भेजे और प्राप्त ईमेल की संख्या 319.6 अरब है। यह 2025 में बढ़कर 376.4 अरब हो जाएगा। ईमेल निवेश पर एक मजबूत रिटर्न बड़े पैमाने पर जारी देता है। DMA डेटा मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार ईमेल मार्केटिंग पर खर्च किए गए प्रत्येक $1 के लिए औसत $42 की वापसी की उम्मीद रखते हैं। अन्य ईमेल मार्केटिंग आंकड़े हर 10 में से 6 विपक सामग्री को मूल रूप से वितरित करने के लिए ईमेल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। 81% छोटे और माध्यम व्यवसाय अब भी अपने प्राथमिक ग्राहक अधिग्रहण चैनल के रूप में और किराए के लिए ईमेल पर निर्भर हैं। ईमेल के प्रकार: लेन देन संबंधी ईमेल, रिलेशनल ईमेल, प्रमोशनल ईमेल। इसके अंदर मेलचिम्प का बहुत बड़ा साथ है। हमारे पास उन ग्राहकों की एक सूची होनी चाहिए जिन्हें हम अपने प्रचार ईमेल भेजना चाहते हैं, अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है। तो ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहला काम दर्शकों की सूची बनाना। आइए देखते हैं कि ईमेल में ऑडियंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है। हमने गूगल क्रोम पे लिखना है
mailchimp.com और हमारा काम शुरू हो जाएगा। गूगल आईडी से ही लॉगिन करें, अपना यूज़र ईमेल आईडी बनाएं, जैसे कि मैंने पहले से बना के रखा है mooc और अपना पासवर्ड डालें। इसमें वो कभी कभी पहले सबसे पूछता है सिक्योरिटी सेटिंग्स के लिए, तो SMS और वेरीफाई आइडेंटिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं, या आप चाहें तो बाद के लिए इसको अभी स्किप भी कर सकते हैं। हम ऑडियंस पे जाएं, ऑडियंस डैशबोर्ड को सेलेक्ट करें और देखें कि एक कॉन्टैक्ट पहले से ही अवेलेबल है। ये कौन सा कॉन्टैक्ट आ गया? तो ये कॉन्टैक्ट यूज़र ने जो अपना बनाया वो ही आ गया। हम चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, एक्शंस पर जाएं और आर्चिव या VIP रिमूव कर दें, कंफर्म करें और फिर दोबारा से चेक भी कर लें कि ये भी रिमूव हो गया है। अब इसमें जिसको भी ऐड किया जाएगा हम अपनी तरफ से ही ऐड करेंगे। चाहे तो इसको दूसरे तरीके आर्चिव से भी किया जा सकता है। कंफर्म करें और यह रिमूव हो जाएगा। ऑडियंस लिस्ट ऐड करने के तरीके हैं कि हम इसके अंदर ऐड सब्सक्राइबर कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐड सब्सक्राइबर करने के लिए ये वाला विंडो खुले जिसके अंदर आप ईमेल एड्रेस डालें, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विकास कुमार का, उनका नाम डालें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस डालें और फॉर्म में जारी करी गई चीज़ों को डालें। जैसे एड्रेस में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, एड्रेस में भिवानी, सिटी में भिवानी, पोस्टल कोड, कंट्री को सिलेक्ट करें इंडिया, फ़ोन नंबर चाहें तो डालें, चाहें तो आप इसको ना भी डालें, बर्थडे, और टैग के अंदर एक कैटेगरी बना दें कोऑर्डिनेटर। और सब्सक्राइब करें। आप ऑडियंस लिस्ट में देख पाएंगे कि एक ऑडियंस का नाम ऐड हो गया है। व्यू कॉन्टैक्ट में जाएं, आप देख पाएंगे कि जिस नाम को हमने ऐड किया वो ऐड हो गया है। अब अगर हम चाहें तो टॉगल कॉलम्स के अंदर से एड्रेस को हटा सकते हैं, फिर दोबारा चेक करें तो आप देखेंगे कि इस कॉलम को हटा दिया गया है। अब हम ऐड कॉन्टैक्ट्स में इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स करेंगे। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में या तो अपलोड फाइल कर सकते हैं .csv, या फिर कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेल फाइल है उसको सेलेक्ट कर कर ओपन करें। उस एक्सेल फाइल को जब आप सेव करें तो .csv फाइल के साथ सेव करें, जिससे कि उसको अपलोड किया जा सके मेलचिम्प के ऑडियंस के लिए। सेलेक्ट करें, सेव एज करें डेस्कटॉप पर, .csv फाइल बनाएं और उसको इंपोर्ट कर सकें। ब्राउज़ करने पर आपको उसका एड्रेस डालना है जिससे कि उसको अपलोड किया जा सके। मेलचिम्प में पहले से ही कुछ कॉलम्स अवेलेबल हैं, हमें उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसको इंक्लूड कर सकें। टैग क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमने कोऑर्डिनेटर के लिए किया। तो इन दूसरे वाली फाइल जो ऐड कर रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स टैग क्रिएट कर सकते हैं। मेलचिम्प द्वारा प्राप्त किए गए ईमेल्स में नाम में फर्स्ट नेम कॉलम का नाम डाला जाएगा। सरनेम जो हमने डाला तो इसको हमें चेंज करके इसके हिसाब से लास्ट नेम करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस ठीक है। मोबाइल नंबर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सका है तो उसको हमने फ़ोन नंबर डालना है और कंफर्म कर देना है, एंड फाइनल इंपोर्ट हो गया। मेलचिम्प न्यूज़लेटर्स और डिज़ाइन करने, उन्हें सोशल नेटवर्क पर साझा करने और परिणाम को ट्रैक करने में मदद करता है।
यह अपने निजी प्रकाशन पत्र का तरह ही है। मेलचिम्प एक ईमेल भेजने और विपणन मंच है जिसमें वेब इंटरफेस का उपयोग करना आसान है। इसमें स्पैम नियंत्रण सेवाएं भी हैं जो उपयोगकर्ता को श्वेत सूची संबंध के मदद करती है। मेलचिम्प का उपयोग व्यवसाय स्थापित करना, व्यवसाय बढ़ाने में मदद करना और बाजार समर्थक है। मेलचिम्प को यूज़ कर साइन अप फॉर्म बनाने के लिए साइन अप फॉर्म पर जाएं। साइन अप फॉर्म पे फॉर्म बिल्डर, एम्बेडेड फॉर्म्स, सब्सक्राइबर पॉपअप पर किसी में से भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि सब्सक्राइबर फॉर्म। हॉरिजॉन्टल, अनस्टाइल, एडवांस्ड, कंडेंस्ड किसी प्रकार का भी साइन अप फॉर्म बनाया जा सकता है। इस पर क्लिक करें जो कि HTML फॉन्ट है। अपनी वेबसाइट पर जो कि वर्डप्रेस पर बनी है पे जाएं, एक नया पेज बनाएं, उस नए पेज में वेब एडिटर कोड चूज़ करें और इस कोड को वहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे हमने ऐड टाइटल पेज बनाया, उसका नाम रखा एम्बेडेड फॉर्म, उसका डिस्क्रिप्शन डाला और कोड एडिटर को पिक किया। प्लस साइन पर नया ब्लॉग बनाने के लिए कोड को सेलेक्ट करें और कोड एडिटर पे इधर जो है वहाँ से कॉपी किया गया कोड को पेस्ट करें। पेस्ट करने पर प्रीव्यू पे आप देख पाएंगे डेस्कटॉप वाले वर्जन में कि एम्बेडेड फॉर्म आ चुका है। चाहें तो इसे मोबाइल और टैबलेट पे भी देख सकते हैं। हम चाहें तो साइन अप फॉर्म को दूसरे तरीकों जैसे फॉर्म बिल्डर, सब्सक्राइबर पॉपअप, कॉन्टैक्ट फॉर्म से भी बनाया जा सकता है। पॉपअप बिल्डर जो कि कुछ समय पश्चात वेबसाइट पर पॉपअप करेगा, तो उसके लिए हमें उसमें अपना जो वेबसाइट में प्लस करके फर्स्ट नेम, ईमेल वगैरह डाल सकते हैं जो कि फॉर्म में बिल्ट हों। और सेटिंग्स पे जाकर कब पॉपअप आए उसी वक्त आ जाए, 5 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद स्क्रॉल करने पर कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने 5 सेकंड बाद सेलेक्ट किया। लेआउट को चेंज कर सकते हैं, इसमें दूसरे कलर्स को डाल सकते हैं बैकग्राउंड में। फ़ॉन्ट टाइप को भी डिफरेंट किया जा सकता है, जैसे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट अलग, हेडिंग का फ़ॉन्ट अलग। कलर्स को भी डाला जा सकता है फॉर्म को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। फॉर्म इंटीग्रेशंस में आप देख पाएंगे कि वूफू और स्क्वायरस्पेस यह दोनों प्रीमियम वर्जन्स हैं। इनको यूज़ करने के लिए आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो मेलचिम्प वाले वर्जन्स को ही यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।